जयपुर में बाघ परियोजनाओं से गांव विस्थापन को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक का 4 सूत्रीय एजेंडा 6 फरवरी को हुई पिछली बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट की पूरी जानकारी ली जाएगी, यानी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। पुनर्वास नीति 2002 संशोधित पैकेज 7 सितंबर 2022 व नए पैकेज की जरूरत पर चर्चा होगी। बाघ अभयारण्य के बाहर रहने वाले लेकिन बाघ अभयारण्य के अंदर भूमि रखने वाले विस्थापित परिवारों, खासकर गांव मोरडूंगरी के लिए मुआवजे पर चर्चा। बाघ अभयारण्यों के सीटीएच में परिवारों के पास मौजूद ऐसी भूमि के मुआवजे के लिए उसी फॉर्मूले का उपयोग और डीएलसी का 3 गुना मुआवजा प्रदान करने का भी प्रस्ताव, जो कि बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जयपुर में बाघ परियोजनाओं से गांव के स्थापन को लेकर यह अहम बैठक है। मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक है, राज्य स्तरीय ये बैठक है। आज शाम 4 बजे सचिवालय में आयोजित की जाएगी। मॉनिटरिंग कमेटी के 15 सदस्य, 4 विशेष आमंत्रित सदस्य, 11 जिलों की कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे और बाघ परियोजनाओं के उपवन संरक्षक भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक व सदस्य सचिव शिखा मेहरा भी मौजूद रहेंगी। प्रदेश की 5 बाघ परियोजनाओं में रह रहे 111 गांव के करीब 15,000 परिवार। फर्स्ट इंडिया न्यूज गांव विस्थापन के मुद्दे को लगातार उठाता रहा है, बार बार इस मामले को हमने उठाया है और इस वजह से कि मानव बाघ संघर्ष की कोई नौबत ना आए, नए ग्रासलैंड विकसित हो सके। बाघों की बढ़ती आबादी के बीच गांव विस्थापन होनी चाहिए और पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण भी है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, बार बार हमने मुद्दा उठाया है और अब ये जो बैठक हो रही है बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। अब जरा विस्तार से समझाइएगा कि इस बैठक के जरिए नए पैकेज को लेकर और किस तरह से बाघों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर और गांवों के पुनर्विस्थापन को लेकर भी किस तरह से चर्चा की जाएगी, क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? पूनम, देखिए निश्चित तौर पर पूनम बहुत अहम बैठक है और लगातार जिस तरह से फर्स्ट इंडिया न्यूज इस मुद्दे को उठाता रहा है कि प्रदेश में बाघों की संख्या 140 के पार पहुंच चुकी है, जगह कम पड़ने लगी है, ग्रासलैंड विकसित होने चाहिए, प्रीबेस मैनेजमेंट होना चाहिए और सबसे बड़ी बात गांव विस्थापन होनी चाहिए। और जब गांव विस्थापन होगा तभी ग्रासलैंड विकसित होंगे, तभी बाघ को उसकी जरूरत की जगह मिल पाएगी, स्पेस मिल पाएगा। देखिए कल ही हमने खबर दिखाई थी कि रणथंभौर के अंदर बाघिन शक्ति जो है T111 2 शावकों के साथ दिखी और पूरी बात अगर हम देखें तो पिछले 15 दिन के अंदर प्रदेश में 5 बाघिनों ने 15 शावकों को जन्म दिया है। अब खास बात थी विस्थापन की। जब हम लगातार विस्थापन के मुद्दे को उठाते रहे तो आखिरकार एसीएस अपर्णा अरोड़ा ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और आज वो मीटिंग होने जा रही है। ये बाघ परियोजनाओं में गांव विस्थापन को लेकर जो राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी है, ये उसकी बैठक है। शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक होगी जिसमें मॉनिटरिंग कमेटी के तमाम जो 15 सदस्य हैं, 4 विशेष आमंत्रित सदस्य और 11 जिलों के जो कलेक्टर हैं, जो संबंधित जिले जो इन 5 परियोजनाओं बाघ परियोजनाओं से संबंधित जिले हैं, वो वीसी के जरिए तमाम कलेक्टर इसमें जुड़ेंगे। खास बात यह है पूनम कि प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा, रामगढ़, विषधारी और धौलपुर करौली। इन 5 टाइगर रिजर्व के अंदर अभी तक 111 गांव के 15,000 परिवार इन गांवों के अंदर रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनका गांव में रहना बार बार बाघ और इंसानी संघर्ष जो के बीच जो संघर्ष है उसको बढ़ाता है इंसान के बीच में। कई बार देखा कि पिछले दिनों आपको ध्यान होगा, पिछले वर्ष की घटना है जब जिस तरह से P86 ने एक ग्रामीण को मार दिया था उलियाना गांव में रणथंभौर ने, बदले में ग्रामीणों ने उसकी बाघ की हत्या कर दी। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई जब बाघ को जहर दे दिया गया, फंदा लगा के मारा गया, उसका शिकार हुआ। तो ये नौबत ना है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो पैकेज दिया जा रहा था उस पैकेज को व्यवहारिक बनाया जाए। और आज फर्स्ट इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिवली इस बात को बता रहा है कि आज जो बैठक हो रही है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है, जिसमें बाघ परियोजनाओं के जो सीटीएच में क्षेत्र में जो परिवार रह रहे हैं उनके पास मौजूद ऐसी भूमि जो मुआवजे के लिए उसी फार्मूले का उपयोग किया जाएगा और इसमें डीएलसी का 3 गुना तक मुआवजा देने का प्रस्ताव आज है वो पारित कर दिया जाएगा। और ऐसे वो लड़के जो 18 वर्ष की आयु में पहले नहीं थे, पैकेज में शामिल नहीं थे, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनको भी ये पैकेज दिया जाएगा ताकि पैकेज को ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक बनाया जाए और जो बाघ परियोजनाओं के अंदर जो गांव रह रहे हैं, गांव के परिवार जो रह रहे हैं, उनको वहां से विस्थापित किया जाए ताकि वो भी सुरक्षित रहें, बाघ भी सुरक्षित रहे, वन्यजीव भी सुरक्षित रहे। तो आज इसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें 4 सूत्रीय एजेंडा है। बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि रहेगी अगर राजस्थान सरकार इस दिशा में बहुत तेजी से जिस तरह से प्रयास करने की कोशिश करी और गांव विस्थापित होते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि बड़ी उपलब्धि होगी और इससे बाघ और बाघ संरक्षण की दिशा में राजस्थान में जिस तरह से काम हो रहे हैं वो कामों को भी एक पहचान मिलेगी नई और बाघ भी सुरक्षित रहेंगे, इंसान भी सुरक्षित रहेगा। पूनम, बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ।